हेलो दोस्तों, आपका दोस्त होस्ट फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी में आप सबका स्वागत है। ये हिंदी मीडियम की सीरीज़ है। यहाँ पर हमें हिंदी मीडियम के बारे में पढ़ना है। 9th क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है गति के समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न को लेकर फॉलो करेंगे। कौन सी क्लास के लिए है ये? क्लास 9th का है। चैप्टर का नाम है गति के समीकरण। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिनको हम पढ़ेंगे हम। तो देखो, सबसे पहली चीज़, इस गति के समीकरण में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको पढ़ना है, जिनके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमें अवस्था के बारे में पता होना चाहिए कि कोई पार्टिकल कब स्थिर अवस्था में है, कब गतिज अवस्था में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थिर अवस्था और गतिज अवस्था के बारे में। दूसरी चीज़, हम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है। तीसरी बात, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कितने प्रकार का मोशन यानी कितने प्रकार की गति होती है। गति के प्रकार भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे यानी कि पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे गति के समीकरण, कि गति के कौन कौन से समीकरण हैं, उनका यूज कैसे होता है। फिर हम कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जिनको हिंदी में हम कहते हैं आंकिक प्रश्न। ये नई सीरीज है, इस सीरीज को अच्छे से लाइक करना, फॉलो करना और चीज़ों को पढ़ते जाना। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि मोशन क्या होता है, यानी गति क्या होती है या स्थिर अवस्था क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा गतिज अवस्था के बारे में, कि क्या होता है गतिज अवस्था, कहां पर क्या चीजें, कैसे क्या डिस्कस करनी चाहिए, कहां पर क्या होती हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। गतिज अवस्था क्या होती है? जब किसी बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी अवस्था में समय के अनुसार परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है। देखो, किसी बिंदु के सापेक्ष जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में अपनी अवस्था को परिवर्तित करती है या अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, अपनी अवस्था का यहां पर यह अर्थ नहीं है कि ठोस द्रव गैस में आती है। अवस्था का अर्थ है कि अपनी पोजीशन को चेंज करती है। अपनी अवस्था अथवा स्थिति को परिवर्तित करती है तो वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है। कौन सी अवस्था में कहलाती है बेटा? थोड़ा सी हिंदी कमज़ोर है तो क्लियर करना, जहाँ पर समझ में आए वहाँ, ना समझ में आए वहाँ पर मुझे बता देना। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष
अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है। स्थिर अवस्था क्या होगी? मेरा एक छोटा सा प्रयास है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कि वो भी चीज़ों को केवल ऑफलाइन कोचिंग के मध्य न रख करके ऑनलाइन भी पढ़ें, क्योंकि आजकल समस्त चीज़ें उनको उपलब्ध हैं, उनके पास सबके घरों में फ़ोन है। उस फ़ोन का यूज़ एक अच्छी जगह पे करें, उपयोग एक अच्छी या उचित जगह पे करें जहाँ पर उनका कुछ फ़ायदा हो सके। तो बेटा स्थिर अवस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन ना करे। बहुत सिंपल है। देखो, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती तो वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी? स्थिर अवस्था में कहलाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अवस्था का मतलब ध्यान रखना स्थिति है, ना कि ठोस, द्रव, गैस, जो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं वो है। बहुत सिंपली समझना। जहां पर दिक्कत हो वहां पर मुझे कमेंट करके बताना। अब यार कितने टाइप से कोई वस्तु गति कर सकती है, कितने प्रकार की गति होती है, इसको कैसे समझेंगे कि कितने प्रकार की गति है, कहां से क्या है क्या नहीं है? तो उसको समझने के लिए हमें चीजों को बहुत बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार की गति होती है। चलो, गति के प्रकार। देखो, अगर हम गति को बताएं या गति के प्रकार को बताएं तो इसको 2 तरीके से अलग अलग बताया गया है। पहला जो बताया गया है वह दिशा के अनुसार बताया गया है। दूसरा, वह किस प्रकार चल रही है, कैसा उसका मोशन है, किस अवस्था में चल रही है। दूसरा जो है अवस्था के अनुसार बताया गया है। तो जब आप दिशा के अनुसार बदलोगे बेटा तो यह 3 भागों में अलग अलग बढ़ जाती है। एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, तीसरा त्रिविमीय गति। अगर अवस्था के अनुसार बात करें तो एक होता है परिवर्ती गति, एक होता है स्थिर गति। परिवर्ती, दूसरा स्थिर। परिवर्ती मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म, स्थिर मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप क्लियर होगा। अब कैसे कैसे चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 डायमेंशन क्या है, यानी कि एक गति, एक विमीय गति क्या है, द्विविमीय गति क्या है और त्रिविमीय गति क्या है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना था, क्योंकि पहला दिन है तो चीज़ों को समझ लो कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं। आपको एक चैनल मिल गया है जिस चैनल में आप चीज़ों को समझ सकते हो और चीज़ों को कर सकते हो। तो बेटा मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर दे सकूँ और रेगुलर चीज़ों को समझा सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।